सभी को जय मसीह की। इस वीडियो में मैं बपतिस्मा को लेकर कुछ बातें आपके सामने रखने के लिए चाहता हूँ। खास तौर से इस वीडियो में मैं 4 बातों के ऊपर चर्चा करूँगा। सबसे पहला, बपतिस्मा क्या है। दूसरा, हमें क्यों बपतिस्मा लेना चाहिए। तीसरा, कौन बपतिस्मा ले सकता है। 14, कैसे हमें बपतिस्मा लेना चाहिए। एक और बार मैं इन 4 पॉइंट्स को दोहराने के लिए चाहता हूँ। सबसे पहला, बपतिस्मा क्या है। दूसरा, हमें क्यों बपतिस्मा लेना है। तीसरा, कौन बपतिस्मा ले सकता है। 14, हमें कैसे बपतिस्मा लेना है। सबसे पहले हम नज़र डालेंगे बपतिस्मा क्या है। लूका रचित समाचार 7वां अध्याय उसका 30वां पद पढ़ते हैं। हमें ये देखने के लिए मिलेगा कि बपतिस्मा परमेश्वर के अभिप्राय है। जब हम मत्ती रचित समाचार 28वां अध्याय 19 से लेकर 20 तक पढ़ते हैं, वहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलेगा बपतिस्मा जो है ये प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी गई आज्ञा है। अभी हम देखेंगे अभिप्राय और आज्ञा दोनों के बीच में अंतर क्या है। अभिप्राय जो है उसको हम सलाह कह सकते हैं, उसको हम सजेशन कह सकते हैं, उसको हम ऑप्शनल भी कह सकते हैं। लेकिन ये एक अभिप्राय होने के वजह से हम इसको नज़रअंदाज ही कर सकते हैं, क्योंकि ये अभिप्राय किसका है। ये अभिप्राय परमेश्वर का है। परमेश्वर के अभिप्राय होने के वजह से इस अभिप्राय को हमें गंभीरता से लेना है। दूसरा जो चीज़ मैंने बताया कि ये परमेश्वर का आज्ञा है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दे गए आज्ञा है। आज्ञा ऐसे एक बात है कि जो हर एक व्यक्ति को मानना चाहिए। आज्ञा इसलिए दी जाती ताकि माने, उसको पालन करे। आज्ञा ये विकल्प नहीं है, ये ऑप्शनल नहीं है, ये इस आज्ञा को हमें मानना ही है। अगर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाला उद्धार पाना है, तो यानी कि अगर एक व्यक्ति को उद्धार पाना है तो उन्हें इस आज्ञा को मानना पड़ेगा। बिना इस आज्ञा को माने कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर हमें हमारा पापों को अपने जीवन से दूर करना है, तो अगर हमारा पुराना मनुष्यत्व को हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ गाड़ना है, तो हमें बपतिस्मा लेना अनिवार्य है। हमें इस आज्ञा को पालन करना अनिवार्य है। जब मत्ती रचित समाचार 3 अध्याय उसका 13 से लेकर 15 तक पढ़ते हैं, वहाँ पर हम देख सकते हैं कि खुद प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेकर लोगों को नमूना दिखाया। खुद यीशु मसीह ने प्रभु पर इस आज्ञा को पालन करते हुए लोगों को नमूना दिखाया। अगर यीशु मसीह ने इस आज्ञा को पालन किया है, तो हमें भी इस आज्ञा को पालन करना अनिवार्य है। पहला पत्रोस 3 अध्याय 21वां पद में हमें ये देख सकते हैं कि बपतिस्मा शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाना। शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाना, इसका मतलब क्या है।
इसका मतलब यही है कि हर एक व्यक्ति को जो बपतिस्मा लेता है उन्हें प्रभु यीशु मसीह का सेविंग एक्ट पर विश्वास करना होगा। ऐसा कहा जाता है, इट इज नॉट द एक्ट ऑफ बैप्टिज्म बट द फैक्ट ऑफ बैप्टिज्म सेव्स अस। हमें बचाने वाला जो है वो बपतिस्म का वो क्रिया नहीं है या वो कार्य नहीं है, बल्कि उसमें जो कथा है, उसमें जो प्रिंसिपल्स है, वही ये हमें बचाता है। तो इसलिए जो बपतिस्मा लेगा उन्हें इस बात पर विश्वास करना, इस बात पर यकीन करना अनिवार्य है कि प्रभु यीशु मसीह के सेविंग एक्ट के द्वारा मेरे सारे पाप धो लिए गए। हमने दो चीज़ें देखा है कि सबसे पहला बपतिस्मा जो है ये परमेश्वर का अभिप्राय है। दूसरा जो हमने देखा है कि ये परमेश्वर का आज्ञा है। आइए हम दूसरी पॉइंट के ऊपर नज़र डालेंगे, हमें बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए। हमें बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए। पहली बात, मसीह के साथ जुड़ने के लिए, मसीह के साथ जुड़ने के लिए। जब हम रोमियो के पत्री 6वां अध्याय 3 से लेकर 5 तक पढ़ते हैं, वहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़े गए, गेट मर्ज्ड विथ क्राइस्ट। मसीह के साथ जुड़ जाना, इसका अर्थ क्या है। यह ऐसी एक स्थिति है कि मैं कौन हूं और मसीह कौन है पहचानना मुश्किल हो जाता है। ये ऐसी एक स्थिति है, ये मैं कौन हूं और मसीह कौन है वो पहचानना मुश्किल हो जाता है। और यह ऐसे एक अवस्था है, मुझसे मसीहा को या मसीहा को मुझसे अलग नहीं किया जा सकता है। क्यों ना कितना भी कोशिश करे, मुझे मसीहा से और मसीहा को मुझसे अलग नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात, मसीहा को पहनने के लिए हमें इसीलिए बपतिस्मा लेना है कि मसीहा को पहनने के लिए। गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसका 27वां पद जब पढ़ते हैं, वहां पर हमें इस प्रकार देखने के लिए मिलेगा, और तुम में से जितनों ने मसीहा में बपतिस्मा लिया है उन्हें मसीहा को पहन लिया है, टू पुट ऑन क्राइस्ट। मसीहा को पहनना, इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ यही है कि पूरी तरह से या पूर्ण रूप से मसीहा में लीन हो जाना, पूर्ण रूप से मसीहा में लीन हो जाना। जब हम पूरी तरह से मसीहा में लीन होंगे, हमारा पहचान मसीही रहेगा। जब हम पूर्ण रूप से मसीहा में लीन हो जाएंगे, हमारा पहचान जो है वो कौन रहेगा, मसीहा ही रहेगा। तीसरी बात, मृत्यु और पुनरुत्थान के साथ एक होने के लिए। कुलोसियों की पत्री 2 अध्याय 12 पद में इस प्रकार लिखा है, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके
जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। बपतिस्मा में एक बपतिस्मा की प्रक्रिया में एक मृत्यु समारोह, जब हम पानी में डूबते हैं, प्रतीकात्मक रूप से हमारा पुराना जीवन को गाड़ने या दफनाने को दर्शाता है। जब हम पानी में डूबते हैं, हमारे पुराने मनुष्यत्व को हम दफना देते हैं। जब हम पानी से बाहर निकलते हैं, हम प्रतीकात्मक रूप से मसीहा के पुनरुत्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब हम पानी से बाहर निकलते हैं, प्रतीकात्मक रूप से प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का प्रतिनिधित्व। अभी हम देखेंगे तीसरी पॉइंट। अभी हम तीसरी पॉइंट के ऊपर नज़र डालेंगे। बपतिस्मा कौन ले सकता है? बपतिस्मा जिनका मनफिरावा हुआ है वो बपतिस्मा ले सकता है। बपतिस्मा लेने के लिए मन फेरना ये बहुत ज़रूरी है। मन फेरने का मतलब क्या है? एक छोटा सा उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाने के लिए चाहता हूँ। जिस बोतल में मिट्टी का तेल खरीदते हैं, उसी में दूध डालना ही मन फिराव है। हम जानते हैं, जिस बोतल में मिट्टी का तेल खरीदते हैं, अगर उसी बोतल में दूध डालना है तो हमें कई बार उसको धोना पड़ेगा। तब तक हमें उसको धोना पड़ेगा जब तक उसके अंदर से वो गंदा स्मेल जो है वो खत्म ना हो, तब तक हमें उसको धोना पड़ेगा। मनफिराव भी कुछ इस प्रकार है। हमें पूर्ण रूप से हमें हमारा जीवन को बदलना है, इसको मनफिरावा कहते हैं। जिनका मनफिरावा नहीं हुआ है, जो अभी भी पुराना जीवन को, पुराना मनुष्यत्व को और अपना जीवन से दूर नहीं किया है, वो बपतिस्मा नहीं ले सकता है। बपतिस्मा लेने के लिए मन फेरना ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, विश्वास करना। मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 15 और 16 पद पढ़ते हैं। वहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगा, जो विश्वास करते हैं उन्हें बपतिस्मा देने के लिए कहा गया है। जो विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लेने के लिए हमें विश्वास करना होगा। किस पर विश्वास करना होगा? प्रभु यीशु मसीह पर हमें विश्वास करना है, और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मेरे सारे पाप जो है वो क्षमा हो जाएगा। इस बात पर भी विश्वास करना है। तीसरी बात है, जो पाप के संबंध मर चुके हैं। रोमियो को पत्री 6वां अध्याय 23वां पद। जो पाप संबंध मर चुके हैं वही बपतिस्मा ले सकता है। जो कोई खत्म हो जाता है उसको दफनाना बहुत ज़रूरी है। जब हम हमारा पुराना मनुष्यत्व को मार देते हैं, जब हम हमारे पुराने मनुष्यत्व को ख़त्म कर देते हैं, तो हमें उसको क्या करना है? दफनाना है। उसको हमें दफनाना है। एक और बार मैं उन पॉइंट्स को रिपीट करने के लिए चाहता हूँ। तीसरी पॉइंट को हम देख रहे थे, कौन बपतिस्मा ले सकता है। सबसे पहली बात में कहा, जिनका मनफिरावा हुआ है।
दूसरी बात जो मैंने कहा कि जो विश्वास करता है। तीसरी पॉइंट जो मैंने कहा, जो पाप के संबंध मर चुके हैं। आइए अभी हम 14 पॉइंट के ऊपर नज़र डालेंगे। बपतिस्मा कैसे लेना चाहिए? बपतिस्मा कैसे लेना चाहिए? मत्ती समाचार 38 का 19 के आधार पर हमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हमें बपतिस्मा लेना चाहिए। यीशु मसीह ने अपने चेलों को पूरा दुनिया में जाकर लोगों को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देने के लिए आदेश दिया था। इसलिए हमें केवल पिता या पुत्र या केवल पवित्र आत्मा के नाम से नहीं है, तीनों नाम से हमें बपतिस्मा लेना चाहिए। दूसरी बात, पानी में उतरकर पूर्ण रूप से डूबकर हमें बपतिस्मा लेना चाहिए। प्रेरितों के काम 8 का 38 में हम देख सकते हैं, फिलिप्पुस और खोजा दोनों पानी में उतरकर बपतिस्मा करते हैं। फिलिप्पुस खोजा को बपतिस्मा दे रहा था। बपतिस्मा के लिए दोनों को पानी में उतरना पड़ा है। जब हम यीशु मसीह का यीशु मसीह का बपतिस्मा को देखते हैं, और वहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह पानी में उतरा और डूबकर उन्होंने बपतिस्मा लिया है। तो इसलिए हमें पानी में डूबकर बपतिस्मा पूरी तरह से पानी में डूबकर हमें बपतिस्मा लेना चाहिए। अभी हम एक और बार सारे पॉइंट्स को हम देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने बताया था, बपतिस्मा क्या है। दूसरा पॉइंट, बपतिस्मा हमें क्यों लेना चाहिए। तीसरा पॉइंट, कौन बपतिस्मा ले सकता है। 14 पॉइंट, हमें कैसा बपतिस्मा लेना चाहिए। मैं विश्वास करता हूँ इस छोटी सी क्लास के माध्यम से आपको स्नान के बारे में या बपतिस्मा के बारे में कुछ बातें सीखने के लिए मिली है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की।